अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात गिरामी, हुसूल बरकत के लिए एक मरतबा अपने आक़ा मौला हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह पे कसमाना में झूम झूम कर बाबा से बुलंद दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लिम तस्लीमन दाइमन अबदा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह फ़ज़ल व करम है कि अल्लाह ताला ने हमें अपने हबीब हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। ये हमारे लिए बहुत बड़े शर्फ़ की बात है, बड़ी खुशनसीबी की बात है, क्योंकि इस उम्मत में होने की तमन्ना कई अंबिया करते रहे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी ये आरज़ू और तमन्ना की, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी ये आरज़ू और ये तमन्ना की कि अल्लाह मुझे तेरे हबीब की उम्मत में पैदा फरमा। इसी के मुतालिक एक वाक़या भी है कि हज़रत सय्यदना ईसा अला नबीना अलैहि सलातो तस्लीम जबकि अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के पैगंबर हैं, जिनका लक़ब है रूहुल्लाह, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक जगह से गुज़र रहे थे, समंदर का किनारा था। अचानक आपकी नज़र पड़ी, एक खूबसूरत गुंबद नज़र आया, बिल्कुल सफ़ेद, देखने में बहुत खूबसूरत गुंबद नज़र आया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उस गुंबद को देख करके बहुत ताज्जुब करने लगे कि बड़ा खूबसूरत है, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत चीज़ कोई नज़र आती है तो इंसान ताज्जुब में पड़ता है, देखता ही रह जाता है। लोग ताजमहल को देखने जाते हैं, बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत गुंबद था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम देखते रहे, ताज्जुब में पड़ गए, या अल्लाह क्या तेरी कुदरत का एक नज़ारा है। अल्लाह तबारक तआला की तरफ से वही आई, ए ईसा, क्या इससे भी ज़्यादा ताज्जुब खेज़ चीज़, इससे भी ज़्यादा ताज्जुब वाली चीज़ तुम्हें हम बता दें? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह इससे भी ज़्यादा ताज्जुब वाली चीज़ क्या हो सकती है? तो अल्लाह के हुक्म से वो गुंबद फटा, शक हो गया। जैसे ही वो गुंबद फटा तो क्या देखते, उसके अंदर अल्लाह का एक बंदा है जो नमाज में मसरूफ़ है। देख करके और ज़्यादा ताज्जुब में, एक तो गुंबद पूरा बंद है, कहीं से एक सुराख भी नहीं है, पूरा पैक है, और उसके अंदर अल्लाह का एक बंदा जो नमाज पढ़ रहा है, अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बहुत ताज्जुब हुआ, बहुत ताज्जुब करने लगे। अल्लाह ताला की तरफ से फिर वही आई कि ईसा, इससे भी ज़्यादा ताज्जुब खेज़ चीज़ आपको बता दें? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, मौला इससे भी ज़्यादा ताज्जुब खेज़ क्या चीज़ है? चूँकि उस बंदे का आलम यह था कि वो 4000 साल से वहीं पर इबादत में मसरूफ़ है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इस बंदे को हमने यहाँ रखा जो 4000 साल से सिर्फ हमारी इबादत में यह मसरूफ़ है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बड़ा ताज्जुब हुआ, तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ ईसा, इससे भी ज़्यादा ताज्जुब खेज़ चीज़ ये है कि मेरे हबीब का उम्मती जो शब बरात में 2 रकात नफिल नमाज अदा करे वो इससे भी ज़्यादा अफजल होगा। तो शब बरात को जो अल्लाह ताला ने एक फ़जीलत अता फरमाई, वो उम्मत मुस्तफ़ा के लिए ख़ास तौर पर, हुज़ूर की उम्मत के लिए ख़ास तौर पर अता फरमाई
इसीलिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ने एक ख़ास तोहफ़ा अता फरमाया, अल्लाह ने एक ख़ास नेमत तुम्हें दी है, लिहाजा इसका इस्तेमाल अच्छे तरीके से करो, खूब अल्लाह की इबादत करो। सिर्फ 2 रकात नफिल पढ़ करके उस पर इक्तफ़ा या उस पर सब्र नहीं, बल्कि जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा, अगर पूरी रात बेदारी कर सकते हैं तो पूरी रात बेदारी करके अल्लाह की इबादत करें, फिर फजर की नमाज अदा करके तब सोएं। और अगर इतनी इस्तिताअत नहीं, ताकत नहीं है, नींद का गलबा है, तो चंद रकातें पढ़ करके सो जाएं, लेकिन फजर की नमाज में ज़रूर उठ करके फजर की नमाज जमात से अदा करें, क्योंकि शरीयत मुतहरा की रोशनी में ये हुक्म है कि जो शख्स इशा की नमाज जमात के साथ अदा करे और फजर की नमाज जमात के साथ अदा करे, उसे पूरी रात इबादत का सवाब अता किया जाएगा। कभी कभी कुछ लोगों को हमने देखा कि रात के 2 बजे तक 3 बजे तक मुसलसल इबादत कर रहे हैं, फिर इसके बाद सो जाते हैं, और जब सो गए तो फजर की नमाज भी गायब क़ज़ा हो जाती है। ऐसा ना हो, क्योंकि ये तो आप जो पढ़ रहे हैं ये नफिल नमाजें हैं, सवाब तो बहरहाल है, नमाज तो नमाज है, इबादत है, लेकिन फ़र्ज़ नमाज का दर्जा इससे भी ज़्यादा है, लिहाजा वो क़ज़ा न होने पाए उसका ख़ास ख्याल रखें कि जितनी भी फ़र्ज़ नमाजें हैं, फ़जर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, ये फ़र्ज़ जो नमाजें हैं, इनका दर्जा, इनका रुतबा सारी नमाज़ों में सबसे आला है। नफिल नमाजें और जितने भी उसके अलावा हैं नफिल, यहाँ तक कि वाजिब भी है, उससे भी अफजल, उससे भी आला फ़र्ज़ का दर्जा है। लिहाजा फ़र्ज़ नमाज़ों को हरगिज़ न छोड़ा जाए, बल्कि फ़र्ज़ नमाज़ों पर ख़ास तौर पर पाबंदी करें, उसकी हिफाजत की कोशिश करें। जहाँ तक हो सके फ़जर की नमाज के लिए उठकर जमात के साथ अदा करने की कोशिश करें, क्योंकि ये जिसकी फ़जर की फ़र्ज़ नमाज जमात से अदा होती है, अल्लाह ताला उसे अपनी ख़ास हिफाजत में ले लेता है, वो अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में आ जाता है, बहुत सारे हादसात से महफूज हो जाता है, बलाओं से महफूज हो जाता है। और अगर वो सोया रहता है तो अल्लाह की रहमत से दूर हो जाता है, रिज़्क़ में बरकत नहीं मिलती। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई दिन भर का थका हूँ, सो लूँगा, फिर मुझे काम पे जाना है, दुकान में जाना है। वो दिन भर काम करता ही रहेगा, ज़िंदगी भर मेहनत में गुजर जाएगी, लेकिन बरकत नहीं मिलेगी। कोशिश ये करो कि जल्दी सो जाए और फजर की नमाज जमात के साथ अदा हो जाए, तो इंशाअल्लाह पूरे दिन में थोड़ी सी मेहनत होगी और बरकत ज़्यादा होगी। कोई ये चाहता है कि मैं दिन भर मेहनत कर लूँगा, और इसलिए वो सोया रहता है, रात के 12 बजे 2 बजे सो करके सोचते हैं 9-10 बजे उठ करके तो जाना ही है काम पे, दुकान पे, दिन भर बैठना है। वो दिन भर बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है। थोड़ी देर ही अगर मेहनत मजदूरी हो, लेकिन फजर की नमाज जमात से अदा हो तो उसका सारा दिन खैर है, बरकत वाला है, अल्लाह की हिफाजत में है, शैतान के मकर व फरेब से वो महफूज हो जाता है। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ कि आप फजर की नमाज की पाबंदी करो। बहुत सारे लोग दूसरी नमाज़ों के लिए हीला बहाना करते हैं कि काम पे रहते हैं, नमाज नहीं पढ़ सकते, जैसे ज़ोहर, असर, मगरिब के लिए काम पे हैं, मजदूरी में हैं, नौकरी है और वहाँ मौका नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता। लेकिन फजर की नमाज के लिए तो कोई हीला बहाना तो है ही नहीं। मेरे ख्याल से कोई भी फजर के वक्त कोई किसी काम पे नहीं होता है, न दुकान खुली हुई है, न मजदूरी है, न कहीं नौकरी है। सारे काम काज 9-10 बजे 11 बजे के बाद शुरू होते हैं, तो फजर की नमाज में क्यों नहीं आते? सारे हीले, सारे बहाने दूसरी नमाजों के लिए वो एक तरह से वो आपके लिए हो सकते हैं, लेकिन फजर की नमाज में कोई हीला बहाना नहीं है। इसलिए फजर की नमाज के लिए उठ करके जमात के साथ अदा करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हम सब को इसकी पाबंदी की तौफीक अता फरमाए। शब बारात यानी ये मुबारक रात जो शाबान की 15वीं शब होती है, हर साल शाबान के महीने में जो 15वीं शब होती है, यानी 15 तारीख की रात, चूँकि कल का दिन जो है वो 15 शाबान मुअज़्ज़म की तारीख़ है, तो ये शब जो है ये इसको लैलतुल बराअह कहा गया। अरबी में लैल का माना रात, लैलतुल बराअह छुटकारे की रात।
नजात की रात। किससे छुटकारा? किससे छुटकारा? सबसे बड़ा जो एक अजाब बंदों के सामने खतरा के तौर पर मौजूद होता है वो है जहन्नम का अजाब। सारे बंदों के लिए, सारे इंसानों के लिए सबसे खतरनाक चीज जो एक बहुत बड़े खतरे की तौर पर रखा गया है वो एक बहुत ही बड़ा खतरा है। उससे जिसको छुटकारा मिल गया यकीनन वो बहुत बड़ा कामयाब इंसान है। आजकल अगर किसी से कह दिया जाए कि भाई आप कहीं जा रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, फलां जगह नहीं जाना इसलिए कि वहाँ खतरा है, तो आदमी बचता है, उससे बचने की कोशिश करता है। जैसे एक बहुत बड़ा करंट का खंबा लगा है जिस पे डेंजर बोर्ड लगा है कि वहाँ जाएंगे तो खतरा है, तो क्या जानबूझ करके वहाँ जाते हैं? उसको छूते भी नहीं, दूर ही से गुजर जाते हैं। डेंजर लिखा हुआ है, खतरा है। कुरान करीम में भी अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़े खतरे की चीज को बता दिया। सारे इंसानों के लिए सबसे बड़ी खतरनाक चीज वो है जहन्नम। जहन्नम का अजाब। जहन्नम एक बहुत ही खतरनाक जगह है। कुरान करीम में एक जगह नहीं कई जगह अल्लाह ने उसको जिक्र फरमाया, फसाअत मसीरा वनुस्लिही जहन्नम वसाअत मसीरा। बहुत ही बुरी जगह है, खतरनाक जगह है। उसके अंदर जो अजाब है अगर उसका तस्करा करूं तो हमारे आंखों से आंसू जारी हो जाएंगे, बदन के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इतना खतरनाक अजाब है। उसकी आग बड़ी खतरनाक आग है, उसके अंदर अजाब बड़ी ही खतरनाक अजाब। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो जहन्नम से बच जाए, जिसको जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में पहुंच गया, वही कामयाब है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। जो जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया वही कामयाब हुआ। लिहाजा अल्लाह ताला के इस फरमान आलीशान की रोशनी में हमें ये याद रखना चाहिए कि सबसे खतरनाक जगह जो है वो जहन्नम है। उससे अपने आप को बचना है, उससे बचाना है। और कुरान करीम ही में एक दूसरे मकाम पर अल्लाह ताला ने यूं इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अंफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नास वल हिजारा। ए ईमान वालो, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचा लो। यानी खुद भी बचो और अपने घर वालों को बचा लो। और उसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं। वक़ूदुहन नास वल हिजारा, यानी जहन्नम का ईंधन ही इंसान डाले जाएंगे और ये जिनको बुत बना करके पूजे जा रहे हैं इनको भी जहन्नम में डाला जाएगा। उसी को हिजारा फरमाया। तो इंसानों के लिए सबसे खतरनाक जगह जहन्नम है। उससे जिसे छुटकारा मिल गया यकीनन वो कामयाब है। तो दुनिया ही में अल्लाह ताला ने मौका अता फरमाया कि तुम्हारे लिए मौका है कि दुनिया में इसी जिंदगी में अगर जहन्नम से छुटकारा पा सकते हो तो पालो। मरने के बाद न कोई अमल न कोई इबादत, कुछ नहीं। मौत आ गई, खत्म हो गया। अगर ईमान की हालत में नहीं है, ईमान नहीं लाया, कुफ्र की हालत में मरा, उसके लिए तो हमेशा के लिए जहन्नम हो। यहाँ तक कि उसके घर वाले, उसके दोस्त अहबाब या पूरी दुनिया मिल करके उसके लिए अगर दुआ भी करे कि इसको जहन्नम से अल्लाह बचा दे, नहीं, क्योंकि अल्लाह ने फैसला फरमा दिया कि जो ईमान की हालत में नहीं मरेगा उसका तो ठिकाना जहन्नम ही है, उससे कोई बचा नहीं सकता है। उसके लिए न शफात काम आएगी, न उसके लिए कोई शफात करने वाला है, कोई शफात सिफारिश भी नहीं होगी, वो सीधे जहन्नम में जाएगा। रहे ईमान वाले, ईमान वालों के लिए दो मामलात हैं। एक तो ये है कि अगर दुनिया ही में ईमान की हालत में रहकर अल्लाह ताला की बारगाह में तमाम गुनाहों से माफ़ी मांगकर गुनाहों से बिल्कुल पाको साफ हो गए, अल्लाह की तरफ से मग़फ़िरत मिल गई, तो वो जहन्नम से बच गए। और अगर दुनिया में जहन्नम से बचने का एहतमाम नहीं किया बल्कि गुनाहों में ज़िंदगी गुजारते रहे तो उनके लिए भी जहन्नम है, उनको भी जहन्नम में डाला जाएगा। ऐसा नहीं कि हम ईमान वाले हैं जो जहन्नम में नहीं जा सकते। कुछ लोग खुशफहमी में हैं, अरे हमने तो पीर साहब का दामन पकड़ लिया, आप जहन्नम में नहीं जा सकते। ये धोखे में हैं। अगर यही मामला होता कि पीर साहब का दामन पकड़ लिया और जहन्नम में नहीं जा सकते तो सहाबा को तो उससे ज़्यादा और फख्र करना चाहिए।
सारे पीरों के पीर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन उनके हाथ में था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए हुए थे, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में थे। उनको तो ये कहना चाहिए तो हमने तो दामन मुस्तफ़ा थाम लिया, अब हमारे लिए कुछ नहीं है। मगर उसके बावजूद उनके डर और खौफ का आलम यह है कि हर सहाबी जहन्नम के डर से, जहन्नम के खौफ से कांपते थे। आखिरत की फिक्र में हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत बड़े सहाबी हैं, बहुत बड़े आलिम दीन हैं, फ़क़ीह सहाबी हैं। वो अक्सर रोते थे और आखिरत को याद करके वो रोते थे, हाय अफसोस, हाय अफसोस, अमल कुछ भी नहीं है, सफ़र लंबा है, इतना लंबा सफ़र है, अपने पास ज़्यादा सफ़र कुछ नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि हमको जहन्नम में डाल दिया जाए तो क्या होगा। ये उनका रोना ये जहन्नम के खौफ से था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु हर रात अल्लाह की बारगाह में रो रो करके दुआएं करते थे, गिड़गिड़ाते थे, अल्लाह मुझे बख्श दे, मुझे माफ़ कर दे। जबकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बशारत दी है, खुशखबरी दी है कि अबू बकर तुम जन्नती हो। लेकिन खौफ खुदा से रोने का मतलब ये है कि जहन्नम से डर और खौफ ये रखना ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह तबारक तआला दिल को बेहतर जानता है कि वाकई अगर जहन्नम से बचने की ख्वाहिश भी है, तमन्ना भी है और जहन्नम से दूर रहने के लिए बंदा दुआएं कर रहा है, तो अल्लाह तबारक तआला अपने फजल से उसे जहन्नम से दूर फरमा देगा। और अगर ढीठ हो गया, बिल्कुल निडर हो गया, गुनाहों पे गुनाह करता जा रहा है ये सोच करके वहाँ तो शफात मिल जाएगी, तो अल्लाह तबारक तआला फिर उसे उस पर रहम व करम नहीं फरमाएगा, बल्कि उसकी मग़फ़िरत का भी उसे मौका नहीं मिलेगा, उसी हाल में दुनिया से चला जाएगा। तो फिर वहाँ उसे जहन्नम की सज़ा काटनी पड़ेगी। ख़ास तौर पर बेनमाजियों के लिए, जो नमाज नहीं पढ़ते हैं, जानबूझ करके फ़र्ज नमाजें छोड़ते हैं। अल्लाह के रसूल हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो एक वक्त की नमाज छोड़ता है, बहुत गौर से सुनो, दिल के कानों से सुनो, जो जानबूझकर एक वक्त की नमाज छोड़ता है उसे 80,000 साल तक जहन्नम में जलाया जाएगा। सोचिए, ये फरमाने रसूल है, हदीस पाक है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं कि जो एक वक्त की भी जानबूझ करके छोड़ता है उसे 80,000 साल तक जहन्नम में डाला जाएगा। फिर जब अल्लाह ताला चाहेगा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत होगी तो उसे जहन्नम से निकाल लिया जाएगा। फिर शफाअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए जहन्नम से जब निकाला जाएगा तो वो जल करके कोयला हो चुका होगा। फिर जन्नत की एक नहर जारी होती है, उस नहर में उसे डाला जाएगा और उस नहर में डालते ही वो तरोताज़ा होगा। फिर अल्लाह ताला अपने फजल से उसे जन्नत में भेजेगा। लेकिन इतने सालों तक कोई बर्दाश्त कर सकता है? इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ मेरे गुलामों, तुम जहन्नम से बचने की कोशिश करो। यहाँ तक कि जब मेराज में, शब मेराज, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अल्लाह की बारगाह से वापस आए नमाज़ों का तोहफ़ा लेकर, उस वक्त भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको जमा करके सारे वाक़यात बयान फरमाए। उस वक्त ख़ास तौर पर फरमाया, औरतों की तरफ मुखातब करके, ए मेरी उम्मत की औरतों, मैंने जहन्नम में तुमको सबसे ज़्यादा देखा, जहन्नम में औरतों को ज़्यादा देखा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये जहन्नम में औरतें ज़्यादा क्यों जाएंगी? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसलिए कि वो नाशुक्री करती हैं, अल्लाह की नाफरमानी करती हैं, शोहरों की नाशुक्री करती हैं, लान तान ज़बान से करती हैं, इस बुनियाद पर उन्हें जहन्नम में डाला जाएगा। तो ये भी एक जहन्नम में जाने का सबब है। और साथ ही साथ जो नमाजें छोड़ते हैं, ये नमाजों को छोड़ना भी जहन्नम में जाने की एक सबब, जहन्नम में जाने की वजह बन सकती है। और साथ ही साथ जो गुनाह कबीरा हैं, जैसे ज़िना है, ये भी गुनाह कबीरा है, झूठ बोलना गुनाह कबीरा है, बड़े गुनाहों में शुमार है, चोरी करना ये बड़े गुनाहों में से गुनाह कबीरा है। इसी तरह से गीबत, चुगली, गीबत किसी के पीठ पीछे उसकी बुराई करना, जो चीज़ उसे सामने बता दी जाए तो उसके दिल को तकलीफ हो, और किसी की चुगली खाना, कि अगर किसी ने किसी के बारे में कुछ कहा है तो जा करके उससे कह देना कि तुम्हारे बारे में उसने ऐसा कहा था, दोनों में लड़ाना, ये चुगली है। ये चुगली खाना भी जहन्नम में जाने का सबब है। ये वो कुछ ऐसे गुनाह हैं जिनके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन्हें जहन्नम में डाला जाएगा। तो इसलिए आज की ये मुबारक शब
इन तमाम गुनाहों से माफ़ी मांगने की रात है। अगर हमसे ऐसे गुनाह हो चुके हैं तो अल्लाह की बारगाह में तौबा करके इस्तिग़फ़ार पढ़ के इन तमाम गुनाहों से माफ़ी मांगें और ये वादा करें कि अब अगली ज़िंदगी में, अगले हमारे ज़िंदगी के मामूलात में इन तमाम गुनाहों से हम बचेंगे। तो अगर आपने सच्चे दिल से तौबा किया, गुनाहों से माफ़ी मांगा, तो अल्लाह ताला अपने फजल से, अपने करम से माफ़ फरमा देगा। तो इसीलिए इस रात को रखा गया कि ये छुटकारा पाने की रात है, जहन्नम से नजात पाने की रात है। लेकिन जहन्नम से नजात पाने के लिए किन किन गुनाहों से आपको बचना है? जो जो बड़े बड़े गुनाह हैं, चाहे वो गुनाह इबादत छोड़ने के गुनाह या बंदों के जो मामलात हैं उनके गुनाह, वो भी सारे गुनाहों से तौबा करना है और आगे उन तमाम गुनाहों से बच करके ज़िंदगी गुजारने का अहद करना है, वादा करना है। इसीलिए आज की ये मुबारक रात है। कोशिश करेंगे आप हजरात, क्योंकि ज़िंदगी का भरोसा नहीं कि पता नहीं फिर अगले साल शबे बारात मिले ना मिले। अरे अगले साल की तो बहुत दूर की बात है कि कल तक ज़िंदगी मिले ना मिले, कोई भरोसा नहीं। इसलिए जो वक्त मिल गया समझ लो ये गनीमत है। जो वक्त मिल गया ये हमारे लिए गनीमत है। इसी में हम सारे गुनाहों से माफ़ी मांग कर, तौबा इस्तिग़फ़ार करके अल्लाह ताला की बारगाह में वादा करें कि अब आइंदा हम ऐसे गुनाह नहीं करेंगे, इन तमाम गुनाहों से बचकर अल्लाह तेरी इबादत में मसरूफ़ रहेंगे। तो दोनों तरह के गुनाहों से तौबा करना है। अब यहाँ पर बस ख़ास चीज़ ये अर्ज़ कर रहा हूँ, इसको भी जहन में रखें कि इबादत छोड़ने का जो गुनाह है उसका ताल्लुक़ अल्लाह से है। कि जैसे नमाजें नहीं पढ़े तो नमाजें जो छोड़ चुके हैं तो ये भी गुनाह है, क्योंकि फ़र्ज़ नमाज को छोड़ना ये गुनाह है, गुनाह कबीरा है। तो अब उससे भी तौबा, सिर्फ तौबा से माफ़ नहीं होगा बल्कि तौबा भी करें और जितनी नमाजें छूटी हैं उन नमाजों को अदा करें। जो नमाजें छूटी हैं, जैसे बालिग होने के बाद से हमारे ऊपर नमाज फ़र्ज हो गई। बालिग होने की उम्र क्या है? 14 साल। 12 से 14 साल ये शरीयत मुतहरा की रोशनी में लड़के के लिए है और बच्चियों के लिए, औरतों के लिए 9 साल से लेकर 12 साल तक, यानी 12 साल में वो बालिगा हो जाती हैं, लिहाजा उनके लिए शरीयत के अहकाम लागू हो जाते हैं, नमाज फ़र्ज हो जाती है। तो ये बालिग होने की उम्र से लेकर अब जो हमारी उम्र चल रही है, अगर हम 40 साल की उम्र के हो गए, 50 साल हो गए, तो अब बालिग होने की उम्र के बाद से लेकर के हिसाब लगा लें कि इतनी उम्र में 20 साल में, 25 साल में हमारी कितनी नमाजें क़ज़ा हो गई होंगी। उन नमाज़ों की क़ज़ा अदा करने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक क़ज़ा नहीं मुकम्मल अदा करेंगे वो ज़िम्मे में बाकी रहेंगी। वो ज़िम्मे में बाकी, यानी ये समझ लीजिए वो हमारे ऊपर कर्ज़ है, कर्ज़ अदा करना ही है। उसके लिए कोई रास्ता नहीं छुटकारा। सिर्फ तौबा कर लेने से वो माफ़ नहीं होंगे। तौबा इस्तिग़फ़ार से जो गुनाह है वो तो माफ़ हुए, लेकिन जो नमाजें छूटी हैं उन्हें अदा करना ज़रूरी है। उसके लिए तरीक़ा ये है कि जब जैसे कोई पूरा दिन या पूरी रात का मौका मिल रहा है तो उसी तरतीब से या जैसे जैसे मौका मिल जाए नमाजें अदा करते रहें। तरतीब से मुराद ये है कि जैसे ज़ोहर की नमाज आपको वक्त की नमाज के बाद वक्त मिला है तो ये नियत करके कि अल्लाह मेरी जो सबसे पहली फजर की नमाज क़ज़ा हुई उसको मैं अदा कर रहा हूँ, इसी नियत से अदा कर लें। ज़ोहर की जो मेरी सबसे पहले क़ज़ा हुई उसको अदा कर रहा हूँ, असर की जो मेरी सबसे पहले क़ज़ा हुई उसको अदा कर रहा हूँ। इस तरह से हर नमाज को सिर्फ फ़राइज़ अदा करना है, बाकी सुन्नतों की क़ज़ा नहीं है। हाँ, सिर्फ इशा की नमाज जो अदा करेंगे, इशा की जो क़ज़ा अदा करेंगे उसमें इशा की 4 रकात फ़र्ज़ और 3 रकात वित्र जो वाजिबुल वित्र है उसको भी अदा करेंगे, वो क़ज़ा में शुमार है। बाकी सुन्नतें नवाफिल उनकी कोई क़ज़ा नहीं है, बल्कि इसमें मुख्तसर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से भी अदा करने के लिए बाज़ फ़ुक़हा ने बयान फरमाया है कि अगर 3 बार तस्बीह पढ़ने में ज़्यादा देर लगता है तो 1 बार भी तस्बीह पढ़ लेंगे तो काफ़ी है। यानी रुकू की तस्बीह कम से कम 3 बार होना चाहिए, लेकिन क़ज़ाए उमरी अदा कर रहे हैं तो 1 बार भी तस्बीह पढ़ लें तो भी काफ़ी है। सुबहान रब्बियल अज़ीम या सुबहान रब्बियल आला। और इसी तरह से अत्तहियात में भी आप मुख्तसर कर सकते हैं। तशहुद के बाद सिर्फ दरूद इब्राहिमी 1 मरतबा पढ़ करके फ़ौरन सलाम फेर दें, और वित्र में पूरी दुआए क़ुनूत के बजाय अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली 3 बार पढ़ लें। तो ये तख़फ़ीफ़ है, थोड़ा शॉर्ट भी कर दिया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये क़ज़ा नमाजें अदा कर सकें।
तो क़ज़ा नमाजें जब तक हमारे ज़िम्मे बाकी हैं उस वक्त तक सिर्फ तौबा से माफ़ नहीं होंगी बल्कि उन्हें अदा करना होगा। अब यहाँ एक मसला है कि जो लोग जो हमारे मरहूमीन जिनका इंतकाल हो चुका उनके ज़िम्मे नमाजें बाकी हैं तो उसको कैसे अदा किया जाए। अभी एक साहब आए थे वही सवाल करने के लिए, वो उनको इस सवाल में इतनी ज़्यादा जल्दी थी कि वो घर तक पहुंच गए। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि जब भी आपको सवालात करना हो, दारुल इफ्ता में बैठता हूं, वहीं आकर के आप जो भी सवाल करना सवाल करें। तो वो सवाल आपने किया और सबको मैंने कहा कि सबको बता देता हूं, और इससे पहले जुम्मा में भी मैंने इसको बता दिया है, फिदिया अदा करना है। जो इंतकाल कर चुके, जैसे किसी के वालिद साहब का इंतकाल हो गया, हम उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं, जैसे ख़ास तौर पर आज की रात, तो सिर्फ दुआए मग़फ़िरत उनके लिए काफ़ी नहीं बल्कि उनके ज़िम्मे जो नमाज़ें क़ज़ा हैं उसको अदा करना ये बहुत बेहतर होगा। इसको मैं जुम्मा में भी बता चुका हूँ कि बहुत सारे लोग 40वां बरसी उसमें बहुत लंबा खर्चा करते हैं। हालांकि 40वां बरसी वगैरह ये सब इसाले सवाब कि फ़कीरों को खिला देना काफ़ी है, दिखावे के लिए बड़े बड़े सेठों को बुला करके हमने दावत की है। ये आम दावत नहीं है, दावत मय्यत से फ़कीरों के लिए, गुरबा फ़ुकरा के लिए है। लेकिन फ़ुकरा को आपने चंद फ़कीरों को खिला दिया, उसका सवाब मिल गया। उससे ज़्यादा उनके लिए ये है जो कब्र में जा चुके हैं, वो अजाब भुगत रहे हैं, जो नमाजें छोड़ चुके हैं उसका अजाब उन्हें मिल रहा है, वो अजाब टलता नहीं है। इसलिए उनको छुटकारा दिलाने का एक ही रास्ता है कि नमाजों का फिदिया अदा कर दें। वो फिदिया क्या है? एक नमाज का एक फिदिया, जो सदक़े फ़ित्र अदा करते हैं रमज़ान शरीफ में, जिसको फ़ितरा कहते हैं, सदक़े फ़ित्र, उसी को फिदिया कहा गया कि एक नमाज का एक सदक़े फ़ित्र अदा कर दें उनकी तरफ से, तो ये एक नमाज का फिदिया हो गया। ऐसे ही पूरे दिन में कितनी नमाजें हैं? 5, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, और इशा में वित्र भी है। तो गोया एक दिन में 6 फिदिया अदा करेंगे तो उनके एक दिन की क़ज़ा नमाजों का फिदिया अदा हो गया। एक नमाज का एक सदक़े फ़ित्र है, तो अब पूरे दिन की नमाजें जो छूटी हैं, क़ज़ा हुई हैं, 6 सदक़े फ़ित्र अदा करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर एक नमाज का एक सदक़े फ़ित्र की अगर कीमत बनती है 70 रुपये, तो अब 6 सदक़े फ़ित्र अदा करेंगे रकम की सूरत में, तो कितना होगा? 420 रुपये, यानी रकम की शक्ल में अगर फिदिया अदा करते हैं तो वो 420 रुपये या 450 पकड़ लें, तो ये एक पूरे दिन के सदक़े फ़ित्र फिदिया के तौर पर उनकी तरफ से अदा हो गए। इस तरह से पूरे दिनों को जोड़ लें, एक हफ्ते में कितने हो रहे हैं, एक महीने में कितने दिन हो रहे हैं, महीने में 30 दिन है, पूरे साल में कितने दिन हो रहे हैं, 365 दिन हो रहे हैं, तो 365 दिन के फिदिया कितना हो सकते हैं वो अदा करते चले जाएं, तो इंशाअल्लाह उनके ज़िम्मे से वो सारी नमाज़ों का फिदिया अदा हो जाएगा, उनकी रूह भी खुश हो जाएगी और वो अजाब से बच जाएंगे। फ़कत सिर्फ और सिर्फ इसाले सवाब करते रहना और उनके लिए पढ़ पढ़ के बख्शते रहना ये काफ़ी नहीं, बल्कि उनका जो उनकी नमाजें छूटी हैं उसका फिदिया अदा करना ये ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके बग़ैर उनकी वो नमाजें माफ़ नहीं हो सकती हैं। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, शरीयत मुतहरा की रोशनी में कुतुब फ़िक़्ह में, फ़िक़्ह की किताबों में ये हुक्म मौजूद है, लिहाजा इसको अच्छी तरह से समझकर इस पर अमल करने की कोशिश करें। फिर से आपको बता रहा हूँ, एक नमाज का फिदिया एक सदक़े फ़ित्र है, लिहाजा एक दिन की अगर 6 नमाज़ों का सदक़े फ़ित्र अदा करना है तो 6 फिदिया हो गया। अब चाहे रकम की शक्ल में अदा करें या गल्ले की शक्ल में अदा करें, तो गल्ला जैसे गेहूँ है, गेहूँ के ज़रिए अगर अदा कर रहे हैं तो 2 किलो 45 ग्राम गेहूँ या उसकी कीमत, या कोई भी दूसरी जो कीमत दूसरी चीज़ें हैं वो उस कीमत के मुताबिक होती हैं, तो उसके ज़रिए भी सदक़े फ़ित्र के तौर पर अदा कर सकते हैं, फिदिया के तौर पर अदा कर सकते हैं। ये हुआ नमाज़ों का फिदिया। इसी तरह से माह रमज़ान मुबारक के पूरे रोज़े अगर छूटे हैं, अगर 30 दिन का रमज़ान रहा, 30 रोज़े रहे तो 30 फिदिया अदा करना होगा। 29 रोज़े हुए तो 29 फिदिया अदा करना होगा। ये उनके लिए जिनका इंतकाल हो चुका है और वो रमज़ान शरीफ के रोज़े नहीं रख सके, तो उनकी तरफ से भी फिदिया अदा करना ज़रूरी होगा। जैसे नमाज़ों का फिदिया है वैसे रोज़ों का फिदिया है। ये दोनों इबादात यानी नमाज और रोज़ा
कि इसके लिए उनको उनकी तरफ से फिदिया अदा करेंगे, तभी उनके ज़िम्मे से साक़ित होगा, और जब तक वो अदा नहीं होंगे तब तक उनके ज़िम्मे वो बाकी रहेंगे। रहा हज का मामला, हज फ़र्ज हो चुका था और वो अदा न कर सके तो उनकी तरफ से हज बदल कराया जाए। जैसे वाली साहब, उनके पास इतना ही रकम, इतना पैसा था कि वो हज कर सकते थे लेकिन नहीं जा सके। अब बेटा साहिब इस्तिताअत हो गया, तो अब बेटे को चाहिए कि अगर अल्लाह ने नवाजा है तो अपने वालिद की तरफ से वो हज बदल करा दे। हज बदल का मामला ये है कि जो अपना फ़र्ज़ हज अदा कर चुके हैं उनको ये कह करके कि हमारे वालिद की तरफ से आप हज अदा कर दें, हमारे दादा की तरफ से हज अदा कर दें, तो उनको उतनी रकम दे करके भेज देना कि ये पूरी रकम मैं दे रहा हूँ, हज के लिए जितनी होती है आप इनकी तरफ से हज अदा करें। तो जो जा रहा है वो उसी नीयत से जाए कि फ़लाँ साहब का जो हज फ़र्ज़ उनके ज़िम्मे बाकी था मैं उनकी तरफ से हज कर रहा हूँ, तो हज बदल से उनके ज़िम्मे वो भी फ़र्ज़ अदा हो जाएगा। ये फ़राइज़ इबादात के अदायगी के लिए तरीक़ा है, ख़ास तौर पर जो इंतकाल कर चुके हैं उनके लिए ये अहकाम है। और अगर ज़िंदगी अभी बाकी है, यानी अभी उम्र चल रही है, अभी ज़िंदगी बाकी है और उम्र की इस हद में पहुंच चुके हैं कि अब वो रोज़ा नहीं रख सकते, तो उनके लिए भी फ़िदिया है। जैसा कि मैं रमज़ान शरीफ के जुमा में इसको बता चुका हूँ कि जो रोज़ा रखने की ताकत नहीं रखते, अब आइंदा भी उम्मीद नहीं है कि वो रोज़ा रख सके, तो उनके लिए एक रोज़े का एक फ़िदिया अदा करना है। तो 30 रोज़े हैं तो 30 फ़िदिया अदा करना होगा इंशाअल्लाह। फिर रमज़ान मुबारक में उसके अहकाम बता दिए जाएंगे। लिहाजा अब इस बात को अच्छी तरह से जहन में रख कर अपनी फ़र्ज़ नमाज़ें अदा करने की कोशिश करें। नफिल नमाज़ें अगर ज़्यादा ना भी पढ़ सके, नफिल नमाज़ें ज़्यादा नहीं पढ़ सके तो कुछ भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस सवाब तो वैसे भी सवाब मिल गया आपको। मगरिब के बाद 6 रकात आपने पढ़ लिया तो बहुत सवाब मिल गया उसमें। और बाकी जो इशा के बाद कुछ और नमाज़ें जो पम्फलेट में आपको मिलती हैं, ये नमाज़ पढ़ो तो इसका सवाब ये है, ये नमाज़ पढ़ो तो इसका सवाब ये है, इस नमाज में ये पढ़ें, ये रकातें, इन रकातों में ये सूरतें पढ़ेंगे तो इसका सवाब ये है, तो ये उनके लिए है जिनके फ़र्ज़ नमाजें मुकम्मल अदा हो चुके हैं। जो अपने फ़राइज़ अदा कर चुके हैं उनके लिए नवाफिल हैं, और जिनके फ़राइज़ अभी बहुत बाकी हैं उनको तो चाहिए कि अपनी क़ज़ा नमाजें ही अदा करें। 2 रकात नफिल नमाज पढ़ लिए शब बारात की, वो सवाब मिल गया। अब उनके लिए बेहतर यही है कि अगर शब बेदारी कर रहे हैं तो अपनी वो क़ज़ा नमाजें ही अदा करके ज़िम्मे से साक़ित कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। वरना ज़िंदगी का भरोसा नहीं, कब आँख बंद हो जाए, कब रूह बदन से निकल जाए, जाना पड़े तो हमारे ज़िम्मे बाकी रह जाएँ। और बहुत सारे तो वसीयत भी नहीं कर पाते कि हमारी तरफ से क़ज़ा अदा करने के लिए फ़िदिया अदा करो। लिहाजा कोशिश करें कि जितना मौका मिल सके वो क़ज़ा नमाज़ें अदा करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बस आखिर में ये पैगाम दे करके मैं रुख़्सत होना चाहूँगा कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल से ये हमारे लिए बहुत सुनहरे मौक़े अल्लाह ताला अता फ़रमाता है। तो इस सुनहरे मौके पर भी हमें इबादत ही करना है, अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करना है, और साथ ही साथ ये अज़्म करना है। अज़्म यानी पक्का अहद, पक्का वादा करना है कि आइंदा की जो हमारी ज़िंदगी है वो खैर के साथ गुज़रे, नेकियों के साथ गुज़रे, गुनाहों में नहीं बल्कि अल्लाह ताला को याद करके अल्लाह को राज़ी करने वाले कामों में हमारी ज़िंदगी गुज़रे। कोशिश करेंगे, क्योंकि ज़िंदगी भर हमारे साथ एक दुश्मन लगा हुआ है। वो सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? शैतान है, बहुत बड़ा दुश्मन है। वो कभी नहीं चाहता कि आप अच्छे रास्ते पर चलो। शैतान कभी नहीं चाहता कि आप नमाजी बनो, आप अल्लाह का जिक्र करो, कुरान करीम की तिलावत करो, गुनाहों से बचो। बल्कि शैतान हमेशा ये चाहता है कि गुनाह में चलते रहो, गुनाह करते रहो, और गुनाहों में लज्जत मिलती है, अच्छा लगता है। नेकियों में उतनी लज्जत नहीं मिलती जितनी गुनाह में लज्जत मिलती। यही वजह है कि यहाँ मस्जिद में आकर 4 रकात फ़र्ज़ अदा करने में मुश्किल से 15 मिनट, और लोगों के लिए वो भारी है, और 4 घंटा सिनेमा थिएटर में बैठ करके बहुत अच्छे से देखते रहेंगे, गुनाह को देखते रहेंगे, वहाँ भारी नहीं पड़ता है। मस्जिद में 10 मिनट बैठना बहुत मुश्किल होता है, और वहाँ सिनेमा थिएटर में 3 घंटा 4 घंटा बैठेंगे, वो गुनाह ही में तो वक्त गुजर रहा है। वहाँ वो मुकम्मल गुनाह की जगह है। सिनेमा थिएटर, सिनेमा टाकीज, ये सब गुनाह की जगह है जहाँ अल्लाह की लानत बरसती है। मुझे अफसोस है कितने अच्छे घर वाले पूरी फैमिली के साथ थिएटर पे जा रहे हैं,
मखसूस शो देखने के लिए जा रहे हैं। क्या मुसलमानों ने अपना मिजाज बना लिया है? मुसलमानों, तुम सिनेमा थिएटर में जाने के लिए नहीं हो, ये गुनाहों की जगह है। गुनाहों की जगह में जाना भी अल्लाह की लानत से मालामाल होना। अल्लाह की लानत से बचो, क्योंकि जब अल्लाह की लानत बरसती है तो उम्र भी घट जाती है और तौबा की तौफीक खत्म होती है, रोजी खत्म हो जाती है, फिर वो हमेशा के लिए जलील और रुस्वा होता है। लिहाजा गुनाह की जगहों पर जाने से बचो। बल्कि कितनों ने तो हमको ये रिपोर्ट दिया है कि अक्सर सिनेमा टाकीज थिएटर मुसलमानों से भरे रहते हैं। माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, अफसोस है। इसीलिए वो फिल्म इंडस्ट्री वाले भी ख़ास रमज़ान के मौके पे, रमज़ान की ईद के मौके पे कोई नया शो पेश कर रहे हैं, उसका एडवर्टाइज हो रहा है। अब ये इंतज़ार में रहते हैं कि कौन सी तारीख में वो आ रहा है। माज़ल्लाह, ये सब मिजाज बदलो। इन गुनाहों के लिए आप नहीं हो, बल्कि अल्लाह की ज़मीन से गुनाहों को दूर करने के लिए अल्लाह ने आपको भेजा। और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अल्लाह ताला फरमाता है मैंने इबादत के लिए पैदा फरमाया। जरा सोचो, सिनेमा थिएटर में जा रहे हो, वहां इबादत हो रही है? सिनेमा घरों में जाकर के 3-3 घंटे बैठना ये इबादत नहीं है, बल्कि अल्लाह की नाराजगी का काम है। जो 3 घंटा 4 घंटा अल्लाह की नाराजगी का काम करके फिर उसके बाद सोचते हैं कि हमारी रोजी में बरकत हो जाए, हमारी उम्र में बरकत हो जाए, हमारी परेशानियां दूर हो जाए, बल्कि और परेशानियां बढ़ती जाएंगी और जालिम कुफ्फार तुम्हारे ऊपर और जुल्म करते चले जाएंगे। लिहाजा अल्लाह के अजाब से डरो, गुनाहों की जगहों पर जाने से बचो। और साथ ही साथ जो खेल कूद तमाशे की जगह हैं, जैसे क्रिकेट के लिए भी एक शौक बना हुआ है, 3 घंटा 4 घंटा क्रिकेट खेल लेंगे और मस्जिद में आकर के 10 मिनट कुरान शरीफ की तिलावत नहीं करेंगे। अफसोस नहीं है ये? हमारे लिए अफसोस की बात है। जो मुसलमान कुरान की तिलावत के लिए हमेशा बेताब रहता था, आज वो खेल के लिए बेताब है कि किस तारीख में टूर्नामेंट होगा, किस तारीख में खेल होगा, कितना टाइम होगा। यहां तक कि अगर कह दिया जाए पूरी रात खेलना पड़ेगा तो पूरी रात खेलेंगे। खेल का मिजाज बना लिया है। मुसलमानों, तुम खेल के नहीं पैदा किए गए हो, अल्लाह ताला ने तुम्हें इबादत के लिए पैदा फरमाया। जिस दिन रूह निकलेगी, जिस दिन तुम्हारी सांस बंद होगी, तब तुम्हें अफसोस होगा। वो सारा मंजर तुम्हारे सामने आएगा कि तुमने खेल कूद में वक्त गुजारा है, सिनेमा थिएटर में वक्त गुजारा है, सीरियल देख करके वक्त गुजारा है। ये वक्त तुम्हें उस वक्त नजर आएगा जब रूह निकलने का टाइम होगा। उस वक्त अज़ाब के फरिश्ते हाथों में कोड़े लेकर के मारते होंगे। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं रूह निकलने के वक्त ये दुनिया में किए हुए सारे गुनाहों की बुनियाद पर इतने झटके लगेंगे कि वो इंसान तड़पता रहेगा, कांपता रहेगा कि जल्दी रूह निकल जाए। काश अगर इबादत में बंदा गुजारता रहे तो अल्लाह ताला रहमत के फरिश्ते भेजता है, और जब वक्त आखिर भी होता है, रूह निकलने का टाइम भी होता है, तो उसके लिए फरिश्ते इस्तकबाल के साथ उसकी रूह को बड़े आसानी से लेके जाते हैं। सुकून की जिंदगी गुजारना चाहते हो तो गुनाहों को ठोकर मारो, गुनाहों से नफरत करो, खेल कूद और सिनेमा घरों से दूर रहो और नफरत करो, इनसे गुनाहों से दूर रहने की कोशिश करो। अल्लाह ताला तुम्हें सुकून की जिंदगी अता फरमाए। गुनाह तो अच्छे लगते हैं इंसान को, उसकी वजह क्या है कि शैतान जो है वो कुफ्र को, शिर्क को, गुनाहों को अच्छा बना करके पेश करता है और इंसान समझता है बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन उसकी जो सज़ा होती है वो बड़ी भयानक होती है। इसको एक हकीम ने, एक बड़े दानिश्वर ने बड़े अच्छे मिसाल के जरिए समझाया। जैसे जिसको खुजली होती है ना, बदन में खुजली होती, खुजलाता है तो उसको अच्छा लगता है, जितनी देर वो खुजला रहा है उसको अच्छा लगता है, लेकिन खुजलाते खुजलाते जब जख्म हो जाता है तो वो नासूर बन जाता है। ऐसे ही हाल गुनाह का है कि गुनाह करने के वक्त इंसान को अच्छा लगता है, और जब गुनाह सामने होते हैं इंसान को बहुत ख्वाहिश होती है कि जल्दी से मैं कर लूं, बाद में तौबा कर लूंगा। लेकिन जैसे ही गुनाह हो जाता है, अंदर से उसको दिल इतना मलामत करता है, इतना मलामत करता है कि फरिश्ते, रहमत के फरिश्ते उससे दूर हो जाते हैं, फिर वो अजाब के फरिश्ते उसके करीब आते हैं। इसलिए होशियार रहो, गुनाहों से अपने आप को बचाने की कोशिश करो, और जहां तक हो सके जिनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े गुनाह फरमाए, गुनाह कबीरा, उनसे अपने आप को बचाने की कोशिश करो। कोशिश करेंगे आप, ख़ास तौर पर नौजवानी की ज़िंदगी 12 साल के बाद, 14 साल के बाद, 20, 22, 25 साल, 30 साल, ये जो उम्र की ये हालत है, ये बड़ी ख़तरनाक है। ये वक्त बड़ा भयानक होता है।
14 साल में जब बालिग होते हैं, बालिग होने के बाद से ख्वाहिशात इतनी ज़्यादा होती हैं कि हर इंसान के अंदर ख्वाहिश होती है। हर इंसान ये चाहता है कि अभी जवानी है और मैं अभी अपनी खुशी के लिए कुछ भी कर लूँ, बाद में देखा जाएगा, कुछ भी कर लूँ बाद में देखा जाएगा। कुछ लोग तो ये कहते हैं अरे ज़िंदगी किस चीज़ के लिए है? एंजॉय करने के लिए है ना। ज़िंदगी किसके लिए? एंजॉय करने के लिए, लज्जत हासिल करने के लिए है, बाद में देखा जाएगा। जब बूढ़े हो जाएंगे तब तौबा तिल्ला करेंगे, मस्जिद में जाके बैठेंगे माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। जवानी की इबादत सबसे बेहतर होगी। जो इस जवानी में गुनाहों से बच जाता है, अल्लाह ताला उसको इतनी इज्जत अता फरमाता है, जहां बाल सफेद होने लगेंगे उसकी औलाद और दूसरे लोग उसके लिए सहारा बन जाएंगे। और जो गुनाहों में लज्जत हासिल करके अल्लाह की नाराजगी मोल लेता है, फिर वो आगे की उम्र में मोहताज बन जाता है, एक एक पाई का मोहताज होता है, और फिर लोग उसे ठोकरें मारते रहते हैं। जिल्लत की जिंदगी होती है। इसलिए जवानी में गुनाहों से अपने आप को जो बचा लेता है वो अल्लाह का महबूब बंदा बन जाता है। जवानी में जो गुनाहों को ठोकर मार करके अल्लाह की रजा के लिए अपने आप को गुनाहों से बचाकर इबादत में गुजार देता है, अल्लाह ताला उसे अपना खास वली बना लेता है। विलायत उसे हासिल होती है खास तौर पर जो जवानी के आलम में गुनाहों से बच जाता है, बुराई से अपने दामन को बचा लेता है और फिर अल्लाह की इबादत में मसरूफ हो जाता है। यकीनन अल्लाह ताला उस पर अपना खास फजल व करम फरमाता है। इतना फजल फरमाता है, वो जिसके लिए दुआ कर देता है अल्लाह उसकी दुआ कबूल फरमाता है। आज बहुत सारे लोग कहते हैं हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही है, हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही। हालांकि होना ये चाहिए कि हमारी दुआ कबूल हो जाए, जिसके लिए हम दुआ करें उसकी दुआ अल्लाह कबूल फरमाए। वो कब हो सकता है? हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु एक सहाबी रसूल हैं, अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मुझे कोई वजीफ़ा बता दें कि जिससे मैं मुस्तजाबुद दावात बन जाऊँ। मुस्तजाबुद दावात का मतलब जिसकी दुआ फौरन कबूल हो जाए, रद्द न हो। तो अल्लाह के हबीब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए साद हलाल खाओ मुस्तजाबुद दावात बन जाओगे। सहाबी से हुजूर फरमाते हैं हलाल ग़िज़ा खाओ, हराम मत खाओ। और जो लोग हराम खा रहे हैं उनकी दुआ कबूल नहीं होती है। दुआ कबूल नहीं होती है, चाहे वो हराम खाने वाली चीज़ हो, पीने वाली चीज़ हो। नशा भी हराम है, चाहे नशा किसी भी तरीके का कर रहा है वो हराम है, उसकी दुआ कबूल नहीं होती, वो अल्लाह की रहमत से दूर है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में है कि शबे बारात में भी जो नशा करने का आदी है उसकी मगफिरत नहीं होगी। जिसने आदत बना लिया है नशा करने की उसकी मगफिरत नहीं होगी, उसकी बख्शिश नहीं होगी। जो माँ बाप का नाफरमान है उसकी भी मगफिरत नहीं होगी जबकि वो माँ बाप को राजी न कर ले। ऐसे ही दिल में कीना रखने वाला यानी अपने किसी मुसलमान भाई के मुतालिक किसी के दिल में कीना है, नफरत है, दुश्मनी है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसकी भी मगफिरत नहीं होगी। इसलिए दिल को साफ कर लो, कीना से पाक कर लो, माँ बाप को राजी कर लो। और एक वो शख्स भी जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया कि उसकी मगफिरत नहीं होगी, बख्शिश नहीं होगी, चाहे वो शबे बारात रात भर इबादत करता रहे, रात भर गिड़गिड़ाता रहे, अल्लाह माफ नहीं फरमाएगा। कौन वो शख्स है? जादूगर, जादू करने वाला, खुद जादू करके लोगों को किसी तरह से परेशान कर रहा है या किसी जादूगर के पास जाकर के जादू किसी के लिए करवाता है, तो उसकी भी मगफिरत नहीं होगी, बख्शिश नहीं होगी। आजकल ये बहुत ज़्यादा चला है। अगर हमारे पड़ोस में किसी की दुकान है, हमारी दुकान नहीं चल रही, उसकी दुकान चल रही है, तो अब हम ये चाहते हैं कि उसकी दुकान बंद हो जाए, वो बंद करके भाग जाए, उसका धंधा ख़त्म हो जाए। तो कहाँ जाते हैं? जादूगर के पास। अरे इसको कर दो कि इसका धंधा बंद हो जाए। माज़अल्लाह, मुसलमान अगर ऐसा कर रहा है तो बड़े शर्म की बात है। अल्लाह पर भरोसा नहीं है। रिस्क देने वाला अल्लाह है, उसे भी रिस्क दे रहा है, मुझे भी रिस्क दे रहा है। अगर मेरे बगल में किसी की दुकान है, कारोबार अच्छा चल रहा है, तो आप खुश हो जाओ कि मेरे भाई को अल्लाह ने रिस्क का दरवाज़ा खोल दिया है। जब अल्लाह चाहे तो मेरा भी रिस्क का दरवाज़ा खुलेगा। वक्ती तौर पर अगर कम हो जाए तो उसमें दिल बर्दाश्ता नहीं होना चाहिए। दिल से ये नहीं सोचना चाहिए उसकी वजह से हमारी रोजी पे फर्क आ गया, कुछ नहीं। बस अल्लाह पर भरोसा रखो, जादू की तरफ मत जाओ और न जादूगर के पास जाओ। औरतों को भी रोको, बहुत सारी औरतों के अंदर भी एक खराब आदत आ गई है, जादूगरों के पास जाकर के, हिंदू को कोई सोखा के पास जाकर के उससे जादू करवाते हैं कि ताकि ये परेशान रहे। कितनों ने तो किसी की बेटी के लिए जादू करवा दिया कि इसका रिश्ता ना आए। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, कैसे हालात बना लिए। ऐसों की मगफिरत नहीं होगी, बख्शिश नहीं होगी।
इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तक कि वो सच्चे दिल से पूरी तरह से तौबा करके छोड़ दे, अल्लाह से वादा कर ले कि अब आइंदा ऐसी चीज़ नहीं करूँगा, तब हो सकता हो उसकी मगफिरत हो जाए, वरना वो उसी हाल में मर जाएगा। और जो बेतौबा के मर जाए उसके लिए तो अजाब ही का सिलसिला होगा, मरने के बाद अजाब ही अजाब होगा। लिहाजा कोशिश करें कि हमारी ज़िंदगी और हमारे हालात ज़िंदगी, हमारे मामूलात ज़िंदगी अच्छे से अच्छे हो जाएं। अल्लाह और उसके रसूल के फरमान की रोशनी में ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। जहाँ तक हो सके इबादत ही में ज़िंदगी गुजरे और गुनाहों से बिल्कुल अपने दामन को, अपने आप को बचाने की कोशिश करो, चाहे वो गुनाह ज़ाहिर हों या बातिन के हों, या जिस तरीक़े से भी गुनाह हैं, बुराइयाँ हैं, उनसे अपने आप को बचा करके अल्लाह की रज़ा हासिल करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, मौला तबारक व तआला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल हम सब की मग़फ़िरत फ़रमाए और हमें तमाम गुनाहों से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हर बुराई से, हर गुनाह से, शैतान के मकर व फ़रेब से अल्लाह हम सब को महफूज रखें। ज़िंदगी की आखिरी सांस तक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत में सरशार होकर फ़राइज़ वाजिबात को उनके वक्तों पर अदा करने की अल्लाह तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सुनन मुस्तहब्बात बिलख़ुसूस सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महब्बत में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने के अल्लाह हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और तमाम बद मज़हबों से, बद्दीनों से और फासिद बुरे अक़ीदे वालों से अल्लाह हम सबको महफूज रखे। मसलक आला हज़रत पर इस्तिक़ामत और तसल्लुत अता फ़रमाए, ईमान पर ज़िंदा रखे, ईमानी पर ख़ात्मा अता फ़रमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।